नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले हफ्ते भारत ने इजिप्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत भारत और इजिप्ट भविष्य में मिलकर हथियार बनाएंगे। इसके अलावा हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर भी बातचीत हुई थी। सबसे मेन यहाँ पर इशू था तेजस लड़ाकू विमानों का। दरअसल इजिप्ट 70 नए लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, जो लिफ्ट कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। साथ ही ये लड़ाकू विमान लाइट कैटेगरी के होने चाहिए और ये दोनों ही खूबियां तेजस लड़ाकू विमान में मौजूद है। इसीलिए भारत इस पूरी डील में हिस्सा ले रहा है। लेकिन आज इसी डील को लेकर और एमओयू को लेकर बहुत ज्यादा बड़ी खबरें आई हैं। दरअसल सबसे पहली खबर तो ये आई है कि भारत ने इजिप्ट को एक बहुत ही ज्यादा भारी भरकम ऑफर दे दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का ऑफर कुछ ऐसे है कि भारत इजिप्ट के अंदर तेजस का प्रोडक्शन हब बनाएगा, यानी कि एक फैक्ट्री बनाई जाएगी जिसमें तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण किया जाएगा। इसके बनाने के दो कारण हैं। पहला ये कि भारत में जो तेजस की फैक्ट्री है, जहां पर तेजस बनाया जाता है, उसकी कैपेसिटी हर साल 7 से लेकर 8 तेजस बनाने की ही है। यानी कि भारत में जो फैक्ट्री है वो भारतीय वायुसेना की जरूरतों को ही पूरा नहीं कर सकती, तो वो तेजस को कहां से एक्सपोर्ट कर देगी? इजिप्ट को। इसीलिए भारत प्लानिंग ये कर रहा है कि इजिप्ट के अंदर ही इसकी एक अलग फैक्ट्री लगा दी जाए। और दूसरा इसका कारण ये है कि फैक्ट्री का ऑफर देखकर इजिप्ट को भी लालच आएगा कि जी फैक्ट्री हमारे यहाँ लगेगी तो हमारे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन रिपोर्ट में एक और खास बात बताई गई है कि भारत न सिर्फ इजिप्ट में तेजस को बनाएगा, बल्कि उसका टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी करेगा, यानी कि तेजस की टेक्नोलॉजी इजिप्ट को दी जाएगी। इसके अलावा इस ऑफर में तीसरा पॉइंट है री एक्सपोर्ट का, जो सबसे ज्यादा यूनिक पॉइंट है। दरअसल किसी भी लड़ाकू विमान की एज होती है 30 से लेकर 35 साल। इजिप्ट की वायुसेना मान लीजिए 20-25 साल तेजस को इस्तेमाल करती है और बाद में उन्हें लगता है कि अब ये हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा और रिटायर करने के 5-10 साल बचे हैं, तो इजिप्ट की वायुसेना उन्हें किसी और देश को बेच सकती है। इसकी परमिशन भारत इजिप्ट को देने को तैयार है कि आप चाहे तो इसे री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि भारत ने इतना तगड़ा ऑफर क्यों दे दिया है, हम अपनी पूरी टेक्नोलॉजी क्यों देने को तैयार हैं इजिप्ट को। तो आपको बता दो, भारत ही नहीं, इस डील में 2 और देश भी हिस्सा ले रहे हैं। पहला है चीन, जो अपने JF-17 के साथ आया है। दूसरा है दक्षिण कोरिया, जो अपने FA-50 के साथ आया है। और ये दोनों देश इजिप्ट को ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप हमारा लड़ाकू विमान खरीदेंगे तो हम आपको इसकी 100% टेक्नोलॉजी भी देंगे और आपके देश में फैक्ट्री लगाकर इन्हें बनाएंगे भी। और इसीलिए कंपटीशन में बने रहने के लिए भारत को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर देना पड़ा है। लेकिन आप कहेंगे कि सबका ऑफर सेम है, तो फिर ऐसी क्या खास बात है कि इजिप्ट भारत का तेजस लड़ाकू विमान ही खरीदेगा? तो देखिए, ऐसी अभी 3 बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो तेजस को बहुत ही ज्यादा आगे कर रही हैं बाकी सभी से। पहली बात तो ये कि भारत री एक्सपोर्ट की अनुमति दे रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि इजिप्ट के एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि अगर इजिप्ट तेजस को खरीद लेता है तो आप बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि इजिप्ट के बहुत सारे पायलट भारत में ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसे में वो भारत के तेजस लड़ाकू विमान से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं और बड़ी आसानी से वो उन्हें उड़ाने में सक्षम है। और इजिप्ट की वायुसेना के भारतीय वायुसेना से बहुत ही पुराने लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक मजबूत संबंध हैं। ऐसे में ये चीज भी तेजस को बैकिंग दे रही है। लेकिन तीसरा सबसे ज्यादा क्रूशल पॉइंट है भारत की डिप्लोमेसी। अब से 2 महीने पहले भारत ने वायुसेना प्रमुख को इजिप्ट भेजा था और अभी पिछले हफ्ते हमने अपने रक्षा मंत्री को भी यहाँ पर इजिप्ट भेजा है। और इसके अलावा दोनों देशों ने एमओयू भी साइन कर लिया है डिफेंस कोऑपरेशन का, जिससे कि दोनों देश अपने जो डिफेंस संबंध हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा पिछले 5-6 महीनों में भारत ने इजिप्ट की बहुत ही ज्यादा बड़ी मदद करी है। इजिप्ट में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी, अनाज की कमी हो गई थी। ऐसे में भारत इजिप्ट की मदद को सामने आया था और हमने हजारों टन खाने पीने की चीजें, अनाज इजिप्ट भिजवाए थे। और इस बात का एहसान इजिप्ट अभी तक मानता है। और ये सारे फैक्टर हैं जो तेजस को इस पूरी डील में बहुत ही ज्यादा आगे ले जा रहे हैं। हालांकि मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूँ, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।